कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में जीवन को कैसे देखा जाता था? ये कोई यूं ही बेतरतीब सफर नहीं था, बल्कि एक पूरा सोचा समझा नक्शा था। तो आज हम उसी नक्शे को खोलने वाले हैं। 16 संस्कार जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर पड़ाव को एक गहरा अर्थ देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इन 16 जीवन चरणों का आखिर रहस्य क्या है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि देखिए, ये सिर्फ रस्में नहीं हैं, ये जीवन का एक ऐसा नक्शा है जिससे परीक्षा में भी सवाल बनते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो सभी 16 संस्कारों पर एक नजर डालेंगे, फिर सीधा उस हिस्से पर चलेंगे जहां से परीक्षा का पहला सवाल बनता है। इसके बाद जन्म से 5 साल, फिर छात्र जीवन और आखिर में विवाह से अंत तक के संस्कारों को समझेंगे। और हाँ, आखिर में जरूरी पॉइंट्स का एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले खंड से। और हाँ, यहाँ सबसे पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, इन संस्कारों का जो सही क्रम है उसे याद रखना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में अक्सर सीधे सीधे यही सवाल आ जाता है। तो ये क्रम शुरू होता है जीवन की शुरुआत से भी पहले। सबसे पहला है गर्भाधान, फिर पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातक कर्म, नामकरण और फिर आता है निष्क्रमण। ये वो शुरुआती संस्कार हैं जो जीवन की नींव रखते हैं। अब इसके बाद का जो पड़ाव है वो है बचपन और शिक्षा का। इसमें आते हैं अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेद, फिर विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ। ये वो संस्कार हैं जो बच्चे को समाज और ज्ञान की दुनिया से जोड़ते हैं। और जीवन का ये सफर पूरा होता है इन अंतिम संस्कारों के साथ: केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत में अंत्येष्टि। यहीं आकर जीवन का ये चक्र पूरा होता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से परीक्षा में सवाल बनना लगभग तय है। ये संस्कारों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण समूह है। इस पर जरा खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट में यहां से सवाल आ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहले 3 संस्कारों की। ये एक पक्का पकाया परीक्षा प्रश्न है जो जन्म से पहले होने वाले संस्कारों के समूह के तौर पर पूछा गया था। तो ये 3 जन्म पूर्व संस्कार हैं। पहला गर्भाधान यानी गर्भ धारण करना, दूसरा है पुंसवन जो तीसरे महीने में पुत्र प्राप्ति की कामना से किया जाता है, और फिर है सीमंतोन्नयन जो चौथे से 8वें महीने के बीच मां को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए होता है। चलिए अब बचपन की रस्मों की ओर बढ़ते हैं। ये वो संस्कार हैं जो जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक पूरे किए जाते हैं। तो ये संस्कार जन्म के साथ ही शुरू हो जाते हैं। जन्म के समय होता है जातक कर्म, जब बच्चे को पहली बार घी और शहद चटाया जाता है। 10वें दिन होता है नामकरण। चौथे महीने में होता है निष्क्रमण, मतलब बच्चे का पहली बार घर से बाहर निकलना। 6ठे महीने में अन्नप्राशन से ठोस आहार की शुरुआत होती है। पहले साल में चूड़ाकरण यानी मुंडन और तीसरे साल में कर्णवेद यानी कानछेदन। और कर्णवेद के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी। सुश्रुत के अनुसार ये संस्कार हर्निया और हाइड्रोसील जैसी बीमारियों को रोकने में मदद करता था। तो देखा जाए तो ये प्राचीन विज्ञान का एक शानदार उदाहरण है। अब हम शिक्षा से जुड़े संस्कारों पर ध्यान देंगे, जो बचपन से छात्र जीवन में जाने का एक प्रतीक है। इनमें सबसे प्रमुख है उपनयन संस्कार, जिसे हम जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है समीप ले जाना, मतलब छात्र को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना। यहीं से उसकी औपचारिक शिक्षा की शुरुआत होती है। अच्छा, अब ये जो टेबल है ना, ये परीक्षा के लिए सोने की खान है। इसमें उपनयन के नियमों को वर्ण के अनुसार बांटा गया है। जरा ध्यान से देखिए। ब्राह्मण के लिए ये संस्कार वसंत में 8 से 16 साल की उम्र में होता था और जनेऊ होता था कपास का। वहीं क्षत्रिय के लिए उम्र बढ़कर 11 से 22 साल हो जाती थी। ऋतु होती थी ग्रीष्म और जनेऊ ऊन का। और वैश्य के लिए उम्र थी 12 से 24 साल, ऋतु पतझड़ और जनेऊ सन का। ये तीनों अंतर याद रखने बहुत जरूरी हैं। एक और रोचक तथ्य ये है कि शुरू में उपनयन और वेदारंभ ये दोनों एक ही थे, लेकिन बाद में जब छात्र अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेने लगे तो वेदों के महत्व को बनाए रखने के लिए वेदारंभ को एक अलग संस्कार बना दिया गया। और जब शिक्षा पूरी हो जाती तब होता था समावर्तन संस्कार। ये एक तरह का दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन सेरेमनी था, जो पढ़ाई पूरी होने और छात्र के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए घर लौटने का प्रतीक था।
चलिए अब जीवन के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्कारों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें विवाह और अंतिम संस्कार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती है विवाह संस्कार से और इसके भी कई महत्वपूर्ण चरण हैं। ये सफर वागदान यानी सगाई से शुरू होकर पाणी ग्रहण यानी हाथ थामने तक पहुंचता है। फिर लाजा होम, सप्तपदी और ध्रुव अरुंधति दर्शन जैसी रस्में इस बंधन को और मजबूत करती हैं। और यहाँ एक और जरूरी पॉइंट है परीक्षा के लिए, लाजा होम यानी अग्नि में धान की खीलें डालने की रस्म विवाह का एक बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है। ये सवाल सीधे सीधे यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इस नाम को जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ एक सोचने वाली बात है ना कि अगर लाजा होम पहले पूछा जा चुका है तो क्या अगला सवाल विवाह संस्कार से सप्तपदी पर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। परीक्षा के लिए हमें ऐसे ही तैयारी करनी चाहिए। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले परीक्षा की फाइनल तैयारी के लिए सबसे जरूरी बातों को एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। तो ये 3 सबसे जरूरी बातें हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। नंबर 1, पहले 3 संस्कार गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन जन्म से पहले होते हैं। नंबर 2, उपनयन वाली टेबल जिसमें उम्र, ऋतु और सामग्री का ब्यौरा है, वो परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। और नंबर 3, लाजा होम विवाह संस्कार का एक अहम हिस्सा है। और अंत में एक विचार, क्या ये प्राचीन भारतीय संस्कार आज सिर्फ एक परंपरा बनकर रह गए हैं या इनके भीतर आज भी कोई गहरा अर्थ